स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी गर्म माहौल में पश्चिमी यूपी के बड़े नेताओं में शुमार और बीजेपी के फार ब्रांड नेता संगी सोम ने बांग्लादेश के सहारे फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को गद्दार कहकर बॉलीवुड और सियासी माहौल को गर्मा दिया। संगी सोम ने शाहरुख खान को बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को 9.5 करोड़ में टीम के लिए खरीदने पर निशाने पर लिया है। संगी सोम ने कहा है कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है और दूसरी तरफ आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेटरों को खरीदा जा रहा है। इससे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने भी शाहरुख खान को बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदने पर चेताया था और कहा, अगर उस खिलाड़ी को नहीं निकालते तो हिंदू केकेआर का बहिष्कार करेंगे। आज इस पर हम चर्चा करेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप संगी सोम का वो बयान भी सुनिए जिस पर सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो फिलहाल ये हम आपको बता दें, संगी सोम का ये बड़ा बयान सामने आया है। आईपीएल में बांग्लादेश का क्रिकेटर खरीदा है 9.5 करोड़ में और ऐसे में अब संगी सोम की तरफ से कहा गया, एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, दूसरी तरफ देश के बॉलीवुड सितारे शाहरुख खान जो इतना बड़ा नाम रखते हैं वो इस पूरे मामले में बहिष्कार करने के बजाय बांग्लादेश के क्रिकेटर को ही आईपीएल मैच के लिए खरीद रहे हैं, जो कि शर्मनाक बात है और ये गद्दारी एक तरीके से देश के खिलाफ बताई जा रही है संगी सोम की तरफ से, जो उनका बयान सामने निकल के आया है। तो आईपीएल में रहमान को 9.5 करोड़ में शाहरुख खान ने खरीदा है, जबकि लगातार ये बात कही जा रही है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बाद बहिष्कार एक तरीके से बांग्लादेशियों का करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके जब यहाँ पर बोली लगाई गई है और खरीदा गया है रहमान को 9.5 करोड़ में, तो संगी सोम का गुस्सा जो है वो अब सामने आ चुका है। देवकीनंदन ठाकुर भी इस पर चेताते हुए नजर आ रहे हैं शाहरुख खान को और ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान जो है वो देश के साथ एक तरीके से गद्दारी कर रहे हैं, बांग्लादेशियों को इस तरीके से खरीद रहे हैं, आईपीएल मैच में उनको मौका दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। विवाद क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। रहमान को खरीदने को लेकर ये पूरा विवाद है। क्रिकेटर है रहमान, जिनको आईपीएल में बैन करने की मांग की गई थी। बांग्लादेशी क्रिकेटर को बढ़ावा देने का आरोप शाहरुख खान पर लगा है। केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा है मैच के लिए। मुस्तफिजुर रहमान को आपको बता दें 9.5 करोड़ में खरीदा गया और इसी को लेकर ये पूरा विवाद अब बढ़ गया है। और हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वाराणसी से जयपाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और उसके साथ मसूरी से हमारे साथ रामरुद भी जुड़े हुए हैं इसी मुद्दे पर। बीजेपी नेता संजय सिंह हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका भी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर सिंह हमारे साथ है, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले हमारे खास मेहमानों को नए साल की बहुत शुभकामनाएं और इस शुभकामना के साथ चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर्स के पास चले जाते हैं, अपने सहयोगी के पास चले जाते हैं। जयपाल के पास जरा चलते हैं। जयपाल, लोगों से जरा ये जानने की कोशिश कीजिएगा, संगी सोम की तरफ से जो बयान दिया गया है यहाँ पर, संगी सोम ने जो कहा है, क्योंकि शाहरुख खान ने रहमान को खरीदा 9.5 करोड़ में, बांग्लादेश में क्या स्थितियां हिंदुओं के प्रति वो जग जाहिर है किसी से छिपी नहीं है। उस बीच ये तमाम चीजें होना, लोग इस बयान को कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से इसे ले रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं या फिर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, एक आसनसोल से ही हमारे साथ एक शख्स खड़े हैं, इनसे जरा पूछते हैं। शाहरुख खान ने आईपीएल की फिल्म के लिए रहमान को 9.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है और बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा, इसका विरोध हो रहा है। जो संगीत सोम है बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं कि वो देश विरोधी हैं और इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है? सही में देश विरोधी वाला तो काम है ही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, कम से कम उनको तो नहीं खरीदना चाहिए था शाहरुख खान को। इसको बैन क्या इस बार केकेआर का विरोध होगा क्या? एकदम खुले तौर से विरोध होगा। हम खुद आसनसोल के रहने वाले, हम खुद जाएंगे यहाँ से, खुद विरोध करेंगे उनका।
हाँ क्यों ऐसा, फिर समझ में नहीं आया शाहरुख खान? देखिए, ह्यूमैनिटी फर्स्ट आता है। बांग्लादेश में अगर हिंदू मुस्लिम भी भाई भाई रहता तो तब खरीदते तो कोई बात नहीं है। वहाँ इतना गंदे तरीका से प्रताड़ित करके मारा जा रहा है, ये सब आप समझ सकते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए, जो बांग्लादेश का खिलाड़ी है उसको बैन करना चाहिए, उसको इंडिया IPL में लेना ही नहीं चाहिए। जो संगीत सोम ने कहा उससे आपकी सहमति है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। संगीत सोम ने कहा है कि शाहरुख खान देश विरोधी काम कर रहा है। हाँ, एकदम गद्दार बताया है देश का। हाँ, एक टाइप से गद्दारी हुआ है और क्या। देश के हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और वो है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिए जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि सही से नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। हम औरों के पास भी चलते हैं। रामानुज भी हमारे साथ इस वक्त बने। जयपाल, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। रामानुज, लोगों से जरा बातचीत कीजिएगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है यहाँ पर इस बयान को लेकर? शिल्पा, हमारे साथ में जो यहाँ पर चाहे वो पर्यटक हैं, स्थानीय लोग हैं, और उन्हीं से हम जान लेते हैं। लेकिन एक बात तो साफ ही है, बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या तस्वीर है, और ऐसे में शाहरुख खान ने जो बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीदा है IPL के लिए, आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? मैं तो इसी नज़रिए से देखता हूँ सर कि ये बिल्कुल गलत है। भाई आप काम यहाँ कर रहे हो, सारा कुछ यहाँ कर रहे हो और खरीद रहे हो बाहर की टीम को, तो वो गलत है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत मानेंगे सर, बिल्कुल खंडन कर दिया जाए इस चीज़ का। इंडिया में बहुत खिलाड़ी है, इन्हें खरीदा जाए। इंडिया में बहुत खिलाड़ी हैं। हाँ जी, हाँ बहुत खिलाड़ी हैं, उनको खरीदना चाहिए। बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं किनना चाहिए, बहुत गलत किया। बांग्लादेश का खिलाड़ी नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी खरीदते हैं ना, हमारे यहीं से खरीदते हैं। ऐसा गलत हो रहा है ये, क्योंकि हमारे इसमें भारत में हमारी वाइट टीम में बहुत ही अच्छे क्रिकेटर, अच्छे खिलाड़ी है। हमारे जैसे गरीब परिवार से भी है, उठ के आते हैं। रुड़की देखा आपने, रुड़की से डेंडरा गाँव, डेंडरा पड़ता है, ऋषभ पंत है वहाँ पे। मानते हैं कि जिस तरह से शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदना, ये ठीक नहीं है? वहाँ हिंदुओं की कैसी स्थिति है? बहुत ज़्यादा खराब है वहाँ स्थिति, और ये गलत करा है, जो भी करा है गलत करा। हाँ, इस तरह नहीं होना, इस तरह नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ पे क्रिकेटर बहुत है, अच्छे अच्छे प्लेयर है, अपने प्लेयरों को लेते हैं, बाहर के देश को नहीं लेना चाहिए। और जिस तरह के हालात हैं बांग्लादेश में, भाई अब क्या बता सकते हैं, सबको पता ही है। बिल्कुल, आप क्या मानते हैं? ऐसे में तो खरीदना नहीं चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत दुखद घटना है हमारे लिए। इतना बड़ा जनसंख्या हमारे भारत में और हमारे बड़े टैलेंट हमारे पड़े हुए हैं, हमें अपने देश के खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, ताकि ऐसे बांग्लादेशियों को जिन्होंने हमारे हिंदू भाई के साथ वहाँ पे क्या किया, आपने देखा होगा। हिंदुओं की स्थिति इतनी बुरी नजर आ रही है। उदास का केस किसी की नजरों से अभी धुला नहीं है, हर किसी की नजर में वो केस है अभी, और कैसी स्थितियां बांग्लादेश में हिंदुओं की हैं वो सबको इस वक्त पता चल रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। सबसे पहले सभा प्रवक्ता धर्मेंद्र जी के पास जरा चलते हैं। धर्मेंद्र जी, जो बयान सामने आया है संगीत सोम की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर मैं जानना चाहूंगी। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं, और इस बयान के समर्थन में है या फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी नमस्कार। पहले तो आप सबको, आपके दर्शकों को, हमारे पहले साथियों को 9 वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं। देखिए, संगीत सोम का जो बयान है, ये नफरती बयान, ये संगीत सोम का ही नहीं है। संगीत सोम तो समय समय पर इस तरह बयान देते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नफरत की जो पॉलिटिक्स है उसका परिचायक है। देखिए, सच में बांग्लादेश में उत्पीड़न हो रहा है, वो अस्थिर है, वहां पर आतंकवाद, हत्याएं हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस पर कार्रवाई कौन करेगा? प्लेयर खरीदना, कोई सामान गतिविधि करना, इससे रुक जाएगा क्या? सच तो यह है कि इस पर प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था। अगर लेकिन धर्मेंद्र जी, देश का नागरिक होने के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी तो बनती होगी, और आप एक देश में रह रहे हैं और आप इतना बड़ा नाम है, कुछ जिम्मेदारी, कुछ एथिक्स तो सर आपके भी बनते होंगे ना इस हिसाब से, जिस बिना पर उन्होंने बयान दिया। मेरी बात सुनिए, मैं एथिक्स की बात कर रहा हूँ। एथिक्स ये था कि देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी एक बार बांग्लादेश को बुला करके धमकाते, या उनके काउंसलर को बुलाते कि अगर आप एक भी हिंदू या अल्पसंख्यक की किसी भी बांग्लादेश के अंदर हिंसा हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तुमको ठीक करेंगे। इससे पहले भी भारत ने करके दिखाया, बांग्लादेश को, भारत और पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया, बांग्लादेश निर्माण किया। सच तो यह है कि अगर सीरियस होते कि एक भी व्यक्ति की हत्या न हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार न हो, तो भारत सरकार इनिशिएटिव लेती। विदेश मामलों में भारत सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है संजय सिंह जी, जिम्मेदारी आपके बोल जो है वो आपके कोर्ट में आ गई है। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं आप अगर आंखें दिखाते तो शायद ये स्थिति ना होती जो स्थिति अभी बनी हुई है। ये स्थितियां सुधार सकते हैं आप, लेकिन शायद आप सुधारना नहीं चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को, और धर्मेंद्र जी और सभी सब जो जुड़े हुए हैं उनको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामना। सबके लिए बहुत नववर्ष बहुत अच्छा हो।
देखिए धर्मेंद्र सिंह जी की जो मजबूरी है वो सब समझ में आ रही है। अब इन्होंने कहा कि भाजपा की नफरती राजनीति है। ठीक है साहब, हम लोग हिंदुओं के लिए बोलते हैं तो हम नफरती ही कहलाएंगे। आप का क्या स्टैंड है इस पे पहले आप क्लियर कर दीजिए कि आप शाहरुख खान के इस कृत्य पर क्या आप उसका विरोध करेंगे या आप उसके पक्ष में? पहले ये अपने स्टैंड को क्लियर कर दीजिए आप लोग, आप और जो कांग्रेस के अभी आपके मित्र बैठे हैं। देखिए श्वेता जी, देखिए शाहरुख खान को इस समय इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जानते हैं कि इस समय बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के प्रति और हिंदुओं को भारत से जोड़कर देखा जा रहा है कि ये भारत के लोग हैं, तो उनकी हत्या और ये सब की जा रही है। तो जो वहां नफरत का माहौल बना हुआ है भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, इस समय इनको अवॉइड करना चाहिए शाहरुख खान को। देखिए शाहरुख खान को ना तो भारत सरकार ने पीस एम्बेसडर नियुक्त किया है, ना ही डिप्लोमेसी के लिए डिप्लोमेट बनाया है कि साहब आप ये डिप्लोमेसी करिए, भारत की तरफ से आप ये काम करिए। शाहरुख खान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आता है। हमें लगता है शाहरुख खान का जो विचार है, जो सोच है, वो इस्लामी उम्मत वाली है। वो क्योंकि इस्लाम में राष्ट्र जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ना होने के कारण वो पूरे इस्लाम को अपनी उम्मत समझते हैं, सारा इस्लाम उनका है। हो सकता है इसी नजरिए से वो काम करते हैं। कभी शाहरुख खान तुर्की चले जाते हैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। हैं शाहरुख खान की, जैसा कि संगीत सोम कह रहे हैं और आप भी बता रहे हैं, तो फिर क्या आप लोगों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से शाहरुख खान के खिलाफ इस कृत्य के बारे में जो प्लेयर खरीदा गया है? इस बारे में संगीत सोम जी का जो नजरिया है वो भारत की जनता को सेंटीमेंट को देखते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं देश विरोधी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये भारत की भावनाओं के विरोध में है, हिंदू विरोध में है। ये सवाल तो शाहरुख खान से ही पूछना चाहिए। और मैं एक बात और जवाब देना चाहता हूँ। आपने अपने इंट्रोडक्टरी उसमें कहा था सियासी घमासान। देखिए श्वेता जी, सियासी घमासान नहीं है, ये वैचारिक घमासान है। भारत के अंदर जो चल रहा है या बांग्लादेश में है वो वैचारिक घमासान है। ये शाहरुख खान भी उस वैचारिक घमासान में हमें लगता है अपनी उम्मत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान को इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। भारत के यानी कि अवॉइड कर सकते थे लेकिन अवॉइड किया नहीं गया, इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं शाहरुख खान पर भी। वापस मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर सिंह जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रखर जी, जैसा कि स्टैंड जो है वो थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो बयान सामने आया है, शाहरुख खान की जो एक्टिविटी है उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं बीजेपी पर हमला करने से पहले? देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा, किसी को भी, किसी भी भारतीय नागरिक को गद्दार कहना, ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को यह स्टैंड क्लियर करना चाहिए क्या क्या उनके, अगर वो जो भी बयान उन्होंने दिया है संगीत सोम ने, अगर वो उसके साथ है तो क्लियर कर दे, और अगर वो साथ नहीं है तो संगीत सोम पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। तभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, हम हिंदुओं के लिए बहुत बात करते हैं। काम कब करेंगे आप? भारत सरकार में आप है, बीसीसीआई की क्या भूमिका है? भारत सरकार एक आदेश निकालेगी किसी भी देश का, बांग्लादेश के कोई प्लेयर उसमें नहीं खेलेंगे आईपीएल में, बात खत्म हो जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा तो आप कर क्या रहे हैं बैठ करके? आपके पास आर्मी है, आपके पास इंटेलिजेंस, आप क्या कर रहे हैं? एक छोटा देश बांग्लादेश, संजय जी से ले लूंगी, लेकिन आप जरा अपना स्टैंड भी क्लियर कर दीजिए ना सर कि ये जो एक्टिविटी हुई है क्या ये होनी चाहिए थी? वैसे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एक देश के नागरिक होने के नाते क्या ह्यूमन? अरे खाली मैम सवाल खाली दूसरा अपोजिशन से थोड़ी पूछा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए। नहीं, वो मैं पूछ रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ आपसे कि जो आप जो बात बोल रहे हैं वो मैं संजय जी से लूंगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी परमिशन दे रही है खेलने की इस देश में, बीसीसीआई परमिशन दे रही है इस देश में खेलने के लिए। आप परमिशन दे रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई साहब नैतिकता, सब नैतिकता की बात करें। चलिए ठीक है संजय जी, प्रखर जी तो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे जो सवाल कर रहे हैं आप अपना स्टैंड जरूर क्लियर कर दीजिए। जो सवाल वो पूछ रहे हैं, क्योंकि वो तो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं इस पर, लेकिन आप सवाल जरूर पूछ रहे हैं आपसे, आप बता दीजिए। आप परमिशन ही नहीं देंगे तो शायद फिर ये खरीदने वाला सिलसिला चलेगा ही नहीं।
देखिए प्रखर जो अपने प्रखर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनकी मजबूरी है। ये शाहरुख खान के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि शाहरुख खान का मामला पूरी इस्लाम से जुड़ा हुआ इन लोगों ने मान रखा है कि अगर हम शाहरुख खान के खिलाफ बोलेंगे तो भारत का मुसलमान कांग्रेस से नाराज हो जाएगा, सपा से नाराज हो जाएगा। इनकी मजबूरी है बहुत बड़ी। ये जो सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर इतिहास में चला जाना पड़ेगा। इनके जो पाप थे जिसके चलते, अरे सुनिए भाई, आप लोगों ने बहुत पाप किए हुए हैं, इस देश को बांटा है, इसमें कत्लेआम आप लोगों ने कराए हिंदुओं के, आपने भारत को बांटा है और पाकिस्तान बांग्लादेश बना के क्या मिला भारत को? क्या मिला भारत को? क्या मिला भाई? आप मुझे मौका दीजिए तो मैं बात रखता हूँ, मौका दीजिए। ठीक है, एक एक करके आप बोलेगा। प्रखर जी मैं आपको भी मौका दूंगी, संजय जी आपको भी एक एक करके बोलेगा। आप दोनों क्लैश करेंगे तो फिर बात जा नहीं पाएंगे। मैं ठीक है प्रखर जी आपके पास भी लौटूंगी, आप भी अपनी बात पूरी तरीके से रखेगा। आप ही की बात का जवाब मैं उनसे मांग रही थी, कंप्लीट कीजिएगा संजय जी। फिर प्रखर जी आती हूँ आपके पास, फिर धर्मेंद्र जी के पास चलती हूँ, बोलेगा। देखिए मैं फिर कहना चाहता हूं, ये जो फ्रॉड सेकुलर बैठे हुए हैं, इनकी मजबूरी हमें समझ में आती है। पूरा देश और पूरा हिंदू जान चुका है ये फ्रॉड सेकुलर है। इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है इस देश के अंदर। ये टोटल मुसलमानों के गुलाम है, मुसलमानों के आगे दंडवत किए बैठे हैं, शरीयत लागू करवाना चाहते हैं इस देश के अंदर। चलिए ठीक है संजय जी, ये बात सही है, लेकिन प्रखर जी जो बात कह रहे हैं उसका जवाब भी तो सर क्लियर कर दीजिए ना। अगर आप लोग रोक लगा देंगे, आपकी सरकार रोक लगा देगी, तो फिर ये बात होगी नहीं ना। नहीं, प्रखर जी जो बात कर रहे हैं ये बच्चों का खेल नहीं है। हम बांग्लादेश को घुस के मार देंगे, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का खेल है। आने दीजिए प्रखर जी, अभी आप लोग और बेचैन होंगे, अभी आप लोग और बेचैन होने वाले, चिंता मत करिए। चलिए ठीक है, धर्मेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं फिर प्रखर जी के पास जा रही हूँ। करेंगे आप लोग और बेचैन होंगे, अभी आप लोग और बेचैन होंगे। चलिए ठीक है सर, एक करके फिर डिबेट डिरेल हो जाएगी ऐसे में। क्या आपकी बांग्लादेश के प्लेयरों को बैन करने की हैसियत नहीं है? अगर है तो करिए ना। अरे क्यों खरीद रहे शाहरुख खान? उस पर क्यों नहीं है? अरे भाई क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों मुंह सील गया तुम्हारा? क्यों डर रहे हो? शाहरुख खान से क्यों डर रहे हो? बोलो शाहरुख के खिलाफ क्यों खरीद रहे हो? अरे बकवास बंद करो बिल्कुल। कोई जनता तुम्हें सुनना नहीं चाहती है। ये फर्जी बकवास को जनता नहीं सुनना चाहती देश की। आप अपने वोट बैंक को, इस्लामी वोट बैंक को खुश करते रहिए। आप अपने इस्लामिक आपके मोहब्बत वाले वोट बैंक। चलिए ठीक, संजय जी, प्रखर जी ठीक है, धर्मेंद्र जी आप बोलेगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं वापस लौटती हूँ। धर्मेंद्र जी के पास भी चलते हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। आप दोनों के पास में फिर लौटूंगी। धर्मेंद्र जी बोलेगा। मैं संजय जी सुन रहा है, लोग कितने खराब है। जिस समय एक खिलाड़ी की बात बांग्लादेश से कर दिया था, उसी दौरान आवाज नहीं आ रही आपकी। धर्मेंद्र जी मैं सुन नहीं पा रहा, आवाज नहीं आ रही आपकी। इनसे पूछिए कि अगर बांग्लादेश में इतनी सीरियस सरकार तो सीरीज क्यों खिलवा रही है? हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश वोमेन्स क्रिकेट 30 तारीख को भी मैच था, क्या नहीं था? इनसे पूछिए कैसे बांग्लादेश हिंदुस्तान में खेल रहे हैं। धर्मेंद्र जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे आप लोगों ने तो कानून बना दो, कोई नहीं खरीदेगा। तो बेसब्री है, जो सवाल मोदी जी से, जो सवाल एस जयशंकर जी से पूछा जाना चाहिए, वो सवाल पब्लिक डोमेन में पूछ रहे हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी निभाओ। क्यों बांग्लादेश की संजय जी, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से आप लोग भाग रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियां जो आपको निभानी चाहिए वो जिम्मेदारियां बीजेपी निभा नहीं पा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बखूबी देश के लिए जिम्मेदारियां निभा रही है, बखूबी निभा रही है। बेचैनी इनकी बढ़ती जा रही है कि जो इनका वोट बैंक बेचैन परेशान है भाजपा सरकार से, वो इनकी छटपटाहट नजर आ रही है, उसमें बहुत साफ नजर आ रही है। देखिए इतनी बड़ी डिबेट हो चुकी है, लेकिन शाहरुख खान के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। भाजपा की घेराबंदी, भाजपा ये नहीं कर रही हो। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? आप बोल नहीं सकते? आप डरते क्यों नहीं सड़क पर कर रहे हैं? चलिए उतरिए, आपकी हैसियत तो, अरे सरकार अपना जो कर रही है उसके लिए आप परेशान मत होइए। तो जो सरकार कर रही है आप उसके लिए बेचैन मत होइए। आप क्या कर रहे हैं ये बताइए मुझे, आप क्या कर रहे हैं आप ये बताइए। आप हिंदुओं के पक्ष में खड़े कि मुसलमानों के, ये क्लियर करिए। आप किसके साथ है? हिंदुओं के साथ है या बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ है या शाहरुख खान के साथ है? आप मुझे ये बताइए, क्यों डरते हैं आप लोग? क्यों डरते हैं शाहरुख खान और इन सबके खिलाफ बात करने से? डर रहे हैं क्या? क्यों नहीं आदेश निकाल रहे हैं? डर रहे हैं बांग्लादेश से? बेचैन मत होइए, मोदी जी किसी से नहीं करते। ठोकेंगे, चिंता मत करिए।
तैयारियां चल रही है। आप छाती पीटोगे जब मोदी जी ठोकेंगे। आप जब पाकिस्तान को ठोकते हैं मोदी जी, अरे कब ठोकेंगे? अरे कब खिलाफ करते हैं आप लोग? अरे कब बांग्लादेश के खिलाफ करेंगे? तो फिर आप करोगे आप लोग। ठीक है, आरोपों का सिलसिला लगता रहेगा, लेकिन इस बीच सवाल यही है कि देश के प्रति हर एक नागरिक की एक जिम्मेदारी बनती है, और जब आप एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं, जब लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपका हर एक कदम जो है एक मैसेज देता है, और उस मैसेज को लेकर जो है वो माहौल जो है वो स्थितियां बिगाड़ने वाला हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त